नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और बीकानेर में चल रहे खेजड़ी आंदोलन का प्रतिनिधिमंडल आज राजस्थान सरकार से मिल सकता है और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों से भी मिल सकता है। और सरकार इस आंदोलन से संबंध में इस आंदोलनकारियों से बातचीत भी कर सकती है। लेकिन सरकार जब तक कानून बनाने की सोच रही है तब तक हज़ारों लाखों की संख्या में पेड़ कट जाएंगे। यानी कि कानून की देरी होना प्रकृति के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और आज के एपिसोड में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि जोधपुर के ओशिया में आखिरकार किस तरीके से खेजड़ी के पेड़ों को अंधाधुंध तरीके से काटा जा रहा है और इधर आंदोलन किया जा रहा है बीकानेर में खेजड़ी बचाओ को लेकर के। और इन दोनों के बीच में प्रशासन आंखें बंद करके, शासन और प्रशासन दोनों एक तरीके से आंखें बंद करके सब कुछ देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आज की ये कोई खबर मामूली खबर नहीं है और न ही इसे एक रात की घटना मान करके भुलाया जा सकता है, क्योंकि गत रात्रि ओशिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डामरा में जो कुछ हुआ वह सिर्फ 100 से अधिक खेजड़ी के पेड़ों की अवैध कटाई नहीं है, बल्कि ये मरुधरा की उस जीवन रेखा पर एक सीधा हमला है जिस पर राजस्थान की खेती, पशुपालन और पर्यावरण और संस्कृति और बीकानेर का आंदोलन टिका हुआ है। और सवाल ये नहीं है कि पेड़ किसने काटे, सवाल ये है कि आखिरकार किसकी अनुमति से इतने पेड़ इन आंदोलनों के बीच काटे जा रहे हैं, जन भावनाओं के विपरीत काटे जा रही है और किसकी निगरानी में ये पेड़ काटे गए। क्योंकि खेजड़ी कोई सामान्य वृक्ष नहीं है जिसे सड़क किनारे खड़ा समझ करके काट दिया जाए। खेजड़ी वह वृक्ष है जिसे राजस्थान में माँ का दर्जा दिया गया है और जिसे बिश्नोई समाज ने अपने प्राणों से सींचा है और जिसे सुप्रीम कोर्ट तक संरक्षित वृक्ष माना जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद सोलर प्लांट के नाम पर डामरा में जिस तरीके से अंधाधुंध कटाई की गई, यह सिर्फ बताने के लिए काफ़ी है कि विकास के नाम पर विनाश को अब खुली छूट मिल चुकी है। सरकार कहती है कि हम ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं, हम सोलर पावर चाहते हैं, हम कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हरित ऊर्जा का रास्ता हरियाली को ख़त्म करके निकलेगा? क्या सोलर पैनल लगाने के लिए खेजड़ी का बलिदान जरूरी हो गया है? और अगर हाँ, तो ये फैसला किस नीति के तहत किया गया? क्योंकि नीति तो ये कहती है कि खेजड़ी नहीं कटेगी, कानून तो ये कहता है कि संरक्षित वृक्षों की कटाई एक अपराध है। फिर डामरा में कानून कहाँ गया, प्रशासन कहाँ गया था? और इन आंदोलनों के बीच में हर कोई संवेदनशील है। उस समय सरकार कहाँ थी? और वन विभाग की आंखों पर पट्टी किसने बांधी? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ओशिया विधानसभा क्षेत्र के खारी में सोलर प्लांट के नाम पर खेजड़ी वृक्षों का इसी तरीके से सफाया किया गया था। तब भी ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराया था, तब भी किसी ने हिंसा नहीं की थी और तब भी लोगों ने केवल यही कहा था कि हमारी ज़मीन बचाइए, हमारे पेड़ बचाइए, हमारा भविष्य बचाइए। लेकिन तब प्रशासन ने क्या किया? दोषी कंपनियों पर कार्रवाई करने के बजाय ग्रामीणों को ही पाबंद कर दिया और धरने रोक दिए, आवाज़ दबा दी और ये संदेश दिया गया कि अगर आप पर्यावरण बचाने की बात करेंगे तो आप कानून तोड़ने वाले कहलाएंगे और अगर आप पर्यावरण नष्ट करेंगे तो आप निवेशक कहलाएंगे। यही दोहरा मापदंड आज फिर डामरा में दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन चल रहा है और जहां लोग सड़कों पर बैठकर आमरण अनशन कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ ओशिया में उसी सरकार की नाक के नीचे खेजड़ी काटी जा रही है। तो सवाल उठता है कि क्या राजस्थान में दो कानून हैं, एक आंदोलन करने वालों के लिए और दूसरा कंपनियों के लिए? क्योंकि अगर कानून एक ही हैं तो कार्रवाई अलग क्यों है? और यही वह बिंदु है जहां ये मामला केवल पर्यावरण का नहीं रह जाता, बल्कि यह शासन प्रशासन के मंशा पर सवाल बन जाता है। क्योंकि खेजड़ी केवल पेड़ नहीं है, ये रेगिस्तान में पानी को थामने वाली ढाल है और ये पशुओं के लिए चारा है और ये किसानों के लिए जीवन है। और जब आप खेजड़ी काटते हैं तो आप आने वाली पीढ़ियों से उनका हक छीनते हैं। और आज डामरा में ग्रामीण जन शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। वे कोई भी राजनीतिक एजेंडा नहीं चला रहे थे, वे केवल ये पूछ रहे हैं
कि अगर सरकार कहती है कि खेजड़ी नहीं कटेगी तो फिर कट क्यों रही है, और अगर कानून बनेगा तो बनेगा कब? क्योंकि हर बार सरकार कहती है कि हम कानून बनाएंगे, हम नीति लाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या कानून अब बनेगा? जब आखिरी खेजड़ी भी गिर जाएगी तब क्या सरकार की आंखें खुलेगी, या तब केवल अफसोस के बयान आएंगे? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी पर्यावरण और पूंजी आमने सामने खड़े हुए हैं तो अक्सर जीत पूंजी की हुई है और हार प्रकृति की। और आज डामरा उसी हार का एक नया अध्याय बनता जा रहा है। और अब जरा इस पूरे मामले को राजनीति और जवाबदेही की चश्मे से भी देखिए, क्योंकि ओशिया की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने जो कहा है ये केवल एक बयान नहीं है, बल्कि वह सिस्टम पर सीधा आरोप है। इन्होंने कहा कि ये चिंताजनक तथ्य है कि इससे पहले भी ओशिया विधानसभा क्षेत्र के खारी गांव में सोलर प्लांट के नाम पर खेजड़ी वृक्षों का विनाश किया गया, और जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो प्रशासन ने दोषी कंपनियों पर कार्रवाई करने के बजाय ग्रामीणों को ही पाबंद कर दिया। और यही वह वाक्य है जो पूरे प्रशासनिक ढांचे को कटघरे में खड़ा कर देता है। क्योंकि सवाल यह है कि आखिर किस दबाव में प्रशासन पर्यावरण अपराधियों के सामने झुक जाता है और रेंगता नजर आता है? क्या ये दबाव एक निवेश का है? क्या ये दबाव बड़े कॉन्ट्रैक्ट का है, या फिर ये दबाव राजनीतिक संरक्षण का है? क्योंकि अगर कानून अपना काम करता है तो न तो डामरा में पेड़ कटते और न खारी में ग्रामीणों को अपराधी बनाया जाता। लेकिन आज स्थिति यह है कि जो पेड़ काट रहे हैं वह सुरक्षित है, और जो पेड़ बचा रहा है वह धरने पर बैठा है। और यही सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इससे समाज को ये संदेश जाता है कि सही होना जोखिम भरा है और गलत होना फायदेमंद है। और जब ये संदेश फैलता है तो केवल खेजड़ी नहीं कटती, बल्कि नागरिकों का भरोसा भी कटता है। और आज डामरा गांव में ग्रामीण सड़क पर बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रही हैं और प्रशासन से केवल 3 मांगे कर रही हैं कि उनकी जायज़ मांगों को तुरंत स्वीकार किया जाए, दोषी कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और भविष्य में खेजड़ी जैसे संरक्षित वृक्षों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मांग बहुत बड़ी है, या फिर ये मांगें इसलिए बड़ी लग रही है क्योंकि इन्हें आम लोग कह रहे हैं? क्योंकि अगर यही मांगे किसी बोर्ड रूम से आती, किसी एसी वाले कमरे से आती, तो शायद उसी दिन आदेश निकल जाता। और यहीं से ये बहस शुरू होती है कि क्या विकास का मतलब केवल पूंजी निवेश है, या फिर विकास का मतलब लोगों और प्रकृति के साथ संतुलन भी है? क्योंकि अगर विकास के नाम पर पेड़ कटेंगे तो जल स्तर गिरेगा, पशुपालन खत्म होगा और रेगिस्तान और अधिक बंजर होगा, और ये विकास नहीं बल्कि विनाश की योजना कहलाएगी। और सरकार को ये समझना होगा कि खेजड़ी राजस्थान की पहचान है। इसे काटकर कोई भी सरकार टिकाऊ विकास का दावा नहीं कर सकती। बीकानेर में चल रहा खेजड़ी आंदोलन केवल एक क्षेत्रीय आंदोलन नहीं है, बल्कि ये पूरे राजस्थान की चेतावनी है कि अब लोग जाग चुके हैं। अब वे केवल भाषणों से नहीं मानेंगे, अब वे कार्रवाई चाहती हैं। और यही कारण है कि सरकार के बयान अब खोखले लगने लगे हैं। कभी कहा जाता है कि 2 संभागों में खेजड़ी नहीं कटेगी, कभी कहा जाता है कि कानून बनाया जाएगा, लेकिन ज़मीन पर यह सच है, हर हफ्ते कहीं न कहीं खेजड़ी गिर रही है, हर दिन कोई न कोई वृक्ष कट रहा है। और जब पेड़ गिरता है, खेजड़ी गिरती हैं, तो केवल लकड़ी नहीं टूटती बल्कि सरकार की विश्वसनीयता भी टूटती है। और आज सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि आखिर राजस्थान सरकार कब तक तय करेगी कि विकास की कीमत क्या होगी? क्या कीमत पेड़ होंगे, क्या कीमत पानी होगा, या फिर क्या कीमत लोगों का भरोसा होगा? क्योंकि अगर यही चलता रहा तो वह दिन भी दूर नहीं है जब रेगिस्तान में सोलर पैनल तो चमकेंगे, लेकिन उनके नीचे जीवन नहीं होगा, खेजड़ी नहीं होगी, वृक्ष नहीं बचेगा। और तब शायद सरकार कहेगी कि हमने गलती की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आज बहुत ज़रूरत है सिर्फ बयान देने की नहीं, बल्कि तुरंत और कठोर निर्णय लेने की। क्योंकि खेजड़ी अगर बची तो राजस्थान बचेगा, और अगर खेजड़ी नहीं बची तो आने वाली पीढ़ियां ये सवाल ज़रूर पूछेगी कि जब पेड़ कट रहे थे तब तुम कहाँ थे? लोगों से भी पूछेंगे और सरकार से भी पूछेंगे कि जब पेड़ कट रहे थे तब सरकार क्या कर रही थी। और आखिर में हमेशा की तरह विज्ञान से जुड़े आपको रोचक तथ्य बताते हैं। हर सुबह आपकी आँख खुलते ही आपके दिमाग के भीतर काम करना शुरू कर देती हैं कुछ न्यूरॉन्स, क्योंकि जैसे ही आप जागते हैं आपका दिमाग एक घड़ी की तरह एक्टिव हो जाता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सर्केडियन रिदम कहा जाता है। और यही रिदम तय करती हैं
कि आपको कब भूख लगेगी, कब नींद आएगी, कब आपका दिमाग सबसे तेज काम करेगा और कब आपकी गलती करने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस वैज्ञानिक घड़ी की सुनते हैं या फिर मोबाइल अलार्म के स्नूज़ बटन से ही अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। क्योंकि विज्ञान कहता है कि अगर कोई व्यक्ति रोज़ एक तय समय पर उठता है तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन अपने आप संतुलित रहता है, जिससे तनाव कम होता है और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। लेकिन जो लोग रोज़ अलग अलग समय पर उठते हैं उनके दिमाग में यही हार्मोन अव्यवस्थित हो जाता है और यही कारण है कि दिन भर चिड़चिड़ापन बना रहता है। अब जरा सुबह की पहली आदत पर भी आइए। विज्ञान साफ कहता है कि उठते ही मोबाइल देखने से दिमाग पर वही असर पड़ता है जो नींद में अचानक तेज़ आवाज़ के पड़ने से हो जाता है, क्योंकि नीली रोशनी दिमाग को ये संकेत देती है कि अभी रात खत्म नहीं हुई है और इसी कारण थकान बनी रहती है। वहीं दूसरी ओर अगर सुबह 10 मिनट धूप में खड़े हो जाएं तो शरीर में विटामिन डी के साथ साथ सेरोटोनिन नामक हार्मोन बढ़ता है जो आपको दिन भर सकारात्मक रखता है। और यही नहीं, विज्ञान ये भी बताता है कि जो लोग रोज़ एक ही समय पर भोजन करते हैं उनका पाचन तंत्र ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि आते समय पहचानने लगती है। और जो लोग अनियमित भोजन करते हैं उनके शरीर में सूजन और बीमारियों का खतरा तेज़ी से बढ़ जाता है। अब सवाल ये भी है कि अगर विज्ञान हमें बता रहा है कि एक अनुशासित दैनिक दिनचर्या न केवल शरीर बल्कि दिमाग और भविष्य को भी बेहतर बनाती है, तो फिर हम इसे टाल क्यों देते हैं? क्योंकि सच्चाई यह है कि दैनिक दिनचर्या का कोई बोझ नहीं है। ये विज्ञान दिखाता हुआ वह रास्ता है जो साधारण इंसान को भी लंबे समय तक स्वस्थ और सफल बना सकता है। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।